नमस्ते, मेरा नाम आयुषी है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर के एन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज के साथ ही मैं एनजीओ प्रयत्न फिक्र कल की के लिए काम करती हूँ। तो 34 साल के बाद आए हुए सबसे बड़े बदलाव, जी बिल्कुल, जैसा हम लोग सब जानते हैं, शिक्षा नीति के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहती हूँ जिस प्रॉब्लम के बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे थे इतने दिनों से, अगर उसका कोई सोल्यूशन आया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर उसे अप्रिशिएट करें और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करें। तो मैं आज बात करने वाली हूँ शिक्षा नीति के बारे में, जो बदलाव आया है उसके बारे में। तो मैं इसके 5 साल पहला 3 साल प्री और उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 को फाउंडेशन लिया गया है। अगर कोई बच्चा है उसने एडमिशन लिया प्री में तो पहला 3 साल प्री करेगा, उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। इस फाउंडेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं आपको बात करूं कि बुक के स्ट्रेस को कम कर दिया गया है, बैग के वेट को कम कर दिया गया है। बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से पढ़ाई करेगा और खेल कूद से सीखेगा, तो इससे उसका रुचि बढ़ेगा पढ़ने में। दूसरे स्टेज में आते हैं जो आपका होता है क्लास 3rd, 4th, 5th, 3 साल का, 5 + 3 इयर्स। तो ये 3 इयर्स है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज इसका नाम दिया गया है। सब्जेक्ट्स को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्लास 3rd में आने के बाद, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्लस पॉइंट इसका ये है कि लैंग्वेज के बाद को हटा दिया गया है। पहले विदेशी लैंग्वेज से बच्चे परेशान थे, खासकर जो ये अपना भारत देश है वो गाँव का देश है और गाँव के बच्चों को लोकल लैंग्वेज ज्यादा आती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए कि अब इंग्लिश को हटा दिया गया है। मदर टंग में आपको पढ़ना है हिंदी में, और अगर आपको हिंदी भी नहीं आती है तो स्कूल में आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये आपका हो गया क्लास 3, 4th, 5th। इसके बाद बच्चा आता है क्लास 6th में। क्लास 6, 7th, 8th जो है वो आपका मिडिल स्टेज कहलाएगा। ये +3 इयर्स हुए हैं, नेक्स्ट +3 इयर्स। इसमें बच्चा जो है वो कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा क्लास 6 से, और इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए कि जो बच्चे वेट करते हैं 12th, बैचलर कि वो कोडिंग सीखना स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 से ही बच्चा एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख सकता है। क्लास 6 से ही बच्चा देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। अब हमें चाइना और अमेरिका के बारे में नहीं सोचना है किसी ऐप के लिए। अब हमारा बच्चा क्लास 6 से पढ़ेगा और वो बना सकता है। बात करें इंटर्नशिप की, तो आपको जरूरत नहीं है वेट करने का कि बच्चा बैचलर में जाएगा तो इंटर्नशिप करेगा। बच्चे का इंटरेस्ट जैसे पेंटिंग में है या कारपेंटिंग में है, बच्चे का इंटरेस्ट गार्डनिंग में है, या बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट या पेंटिंग या बांसुरी बजाने में है, तो बच्चा 6th क्लास से ही इंटर्नशिप करेगा। इंटर्नशिप मतलब वोकेशनल कोर्सेज, किसी कंपनी या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके वहां से सर्टिफिकेट लेगा और ट्रेनिंग लेगा, और अगर इसकी रुचि उसमें है तो वो आगे उसको कंटिन्यू करके उसी समय से अपने एम के लिए फोकस्ड हो सकता है। बात करें अब हम लास्ट स्टेज की, जो क्लास 9, क्लास 10, 11 और 12 है, तो ये जो आपका होगा वो लास्ट स्टेज होगा 5 + 3 + 3 + 4 इयर्स का। लास्ट स्टेज में बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। उनकी सोचने समझने की शक्ति किस सब्जेक्ट में अच्छी है उसको जज करेंगे। उनके एम के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा स्कूल्स में और उनको इंस्पायर किया जाएगा। उनकी काउंसलिंग होगी। तो अपने में ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे की काउंसलिंग और मोटिवेशन के लिए ये समय है 9 to 12 की। 12th में बच्चे का बोर्ड असेसमेंट कैसे होगा, उसका नाम दिया गया है 360 डिग्री असेसमेंट। ये 360 इसलिए क्योंकि इसमें सबकी को कंसिडर किया जा रहा है। बच्चे का सब्जेक्ट टीचर जो उसे पढ़ाता है वो भी मार्क्स देगा। बच्चे के जो कलीग्स, उसके फ्रेंड्स अगल बगल में बैठते हैं उसके साथ पढ़ते हैं, मार्क्स वो भी देंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से मार्क्स मिलेगा उन्हें, सिर्फ पढ़ाई के मार्क्स नहीं होंगे। और सबसे अच्छी जो न्यूज है, बच्चा खुद अपने आप को मार्क्स देगा। जी बिल्कुल, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। किसी के मार्क्स देने और खुश होने से सबसे अच्छा लगता है बच्चा जब अपने आप के बारे में सोचता है कि वो किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स गेन कर रहा है और कितनी नॉलेज है, तो उसे उसी दिन पता चलता है कि उसे आगे क्या पढ़ना है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारा असेसमेंट हो गया। बहुत अच्छी खबर यह है कि बोर्ड को पहले से इजी कर दिया गया है। पहले जो रटने पे मार्क्स मिलता था, आप जितना रट के जाते हो और लिख देते हो आपको मार्क्स मिलता है। अब आपके लिए ये गुड न्यूज है। आपके क्वेश्चंस को इस तरीके से सेट होंगे कि आपके क्वेश्चन से आपके सोचने समझने की शक्ति का पता चलता है। तो ये भी अपने में एक एडवांटेज होगा इस एजुकेशन पॉलिसी का। इसके अलावा स्कूल्स में कोई स्ट्रीम की बात नहीं की जाएगी कि अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स छोड़ना है, अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स छोड़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स का बच्चा भी साइंस को जानना चाहिए
और साइंस का बच्चा भी अकाउंट्स को जानना चाहिए। तो एक आपके पास सब्जेक्ट्स के पुल होंगे और उस पुल से आप सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट्स को और आप मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी सब्जेक्ट्स को कैरी करके आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास एकेडमिक बैंक क्रेडिट होगा जिसमें कि सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ते चलते हो उसके पॉइंट्स एड ऑन होते जाएंगे जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब आपका 12th हो गया। अगर 12th करने के बाद आप किसी स्कूल या आप किसी कॉलेज का सपना देखते हो और कट ऑफ मार्क्स में आप फिट नहीं हो पाते हो तो आपका वो सपना टूट जाता है। इस एजुकेशन पॉलिसी में CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की व्यवस्था की गई है जिससे बच्चों के मार्क्स को 12th के मार्क्स जो होंगे उसमें कैच के मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा और आपके कट ऑफ तक आपको पहुंचाया जाएगा। अगर आपने वहां अपने आप को प्रूव किया दोबारा तो आपका एडमिशन आपके मनचाहे स्कूल्स या कॉलेजेस में हो सकते हैं। तो यहाँ आपके बाद स्टार्ट होती है बैचलर की। जितने भी बैचलर्स हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में, उसको 4 साल का कर दिया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि एमफिल को शायद हटाया जा रहा है। बाकी सारे बैचलर्स 4 साल के होंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में रहती थी, किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन, किसी के पेरेंट्स की प्रॉब्लम, किसी का फिजिकल इश्यूज, इसकी वजह से बच्चे एडमिशन नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें बीच में छोड़ने के बाद वो साल उनका वेस्ट हो जाता है। अब इस एजुकेशन पॉलिसी का बेस्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने बैचलर का पहला साल करके छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल बैचलर करके छोड़े तो आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 3 साल कर लिया तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी और अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए तो बैचलर प्लस रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा है ड्रॉप आउट्स के लिए। नेक्स्ट, आपका जब बैचलर कंप्लीट होता है तो आप पीजी करने के लिए मूव करेंगे। पीजी करने के लिए जब आप मूव करते हैं तो आपको पहले से 2 साल लगते हैं पीजी करने में। अब आपके पास है, अगर आपने बैचलर प्लस रिसर्च कर रखा है तो सिर्फ 1 साल और लगेंगे और आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने बैचलर 3 साल का और प्लस 2 साल का पीजी कर लिया, यानी टोटल 5 ईयर, जिसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलेंगे, इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम, तो भी आपका पीजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पीएचडी की। तो पीएचडी करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगी वो आपकी बैचलर प्लस 1 साल का रिसर्च, बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च डिग्री, मतलब 4 साल का जिसका बैचलर होगा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी पीएचडी की। बहुत सारे ग्रांट्स दिए जाएंगे, बहुत सारे, एक रूल ये भी आया है कि स्कॉलरशिप कॉलेजेस को देना कंपलसरी कर दिया जाएगा, जिसमें कि किसी भी कॉलेज को 50% स्कॉलरशिप देना है, जो कि आपका स्कॉलरशिप 25% से लेके 100% तक जाएगा। तो 50% बच्चों को आपको स्कॉलरशिप देना होगा, चाहे उनको 25% दे चाहे उनको 100% दे। अब बात करते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट सरकार ने दिया है। तो मुझे जो लगता है कि अभी जो बहुत सारी हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है, कभी हमें यूजीसी को मानना पड़ता है, कभी हमें एआईसीटी को मानना पड़ता है। अभी एक्सेप्ट लॉ और मेडिकल को अगर छोड़ने की बात करें तो बाकी सारी डिग्रीज के लिए सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सिर्फ इसको फॉलो करना है हमें, बाकी किसी रेगुलेटरी बॉडी से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये अपने में बहुत ही अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। दूसरा, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट जो मैंने बताया था, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। लैंग्वेज बैरियर को हटा दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। विदेशी लैंग्वेज की वजह से अपना कंसेप्ट, अपनी सोच को ना समझे, ये बहुत फेल हो रहे थे हम, तो ये भी अपने में बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हमारे पास काउंसलिंग और मोटिवेशन के लिए भी टाइम 9 से 12 तक का दिया गया है, क्लास 9 से 12 तक का, ये भी प्लस पॉइंट है। वोकेशनल कोर्सेज, इंटर्नशिप करके बच्चा बहुत अच्छा भविष्य गेन कर सकता है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट और असेसमेंट का फॉर्मेट चेंज कर दिया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। प्लस पॉइंट में इसको मैं काउंट करना चाहूंगी और अप्रिशिएट करूंगी कि ये सारी चीजें अच्छी हैं। अब इवेल्युएशन 2 सेमेस्टर के होंगे और 2 सेमेस्टर में आपको बच्चे को पूरा एंटायर ईयर पढ़ना पड़ेगा, ना कि बच्चा लास्ट में कुछ महीनों पढ़ के पास कर जाएगा। और ये ना कहे पूरे साल कि हमने पूरे साल फाइनल की तैयारी करनी है। अब आपको साल के शुरुआत से लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन को इजी कर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही लकी, उनके लिए बोनांजा है ये कि उनके पास तो बचपन से ही फाउंडेशन एंड इंट्रोडक्शन, मिडिल स्टेज एंड लास्ट स्टेज से लेके पीएचडी तक वो करेंगे। उनके मदर फादर के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल टाइम है और बहुत क्रूशियल है। अब जो मैं बात करती हूँ, इसके अलावा जो ये आपका हेरिटेज को भी सपोर्ट किया जा रहा है,
कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें मधुबनी पेंटिंग अच्छी है तो बच्चा उसमें भी पढ़ाई कर सकता है। अगर आपका किसी भी एरिया का बनारस का कुछ अच्छा है तो वो उसको भी एजुकेशन में लाया जाएगा, जिससे कि इंडिया में क्या अच्छा चल रहा है उसके बारे में पूरे वर्ल्ड लेवल पे बच्चा को पता चलता है। जहां तक है ब्रेन ड्रेन भी कम होने वाला है, मुझे जो ऐसा प्रतीत हो रहा है। फीस के बारे में भी बात की जा रही है कि फीस वगैरह को भी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स को नियंत्रण में करने की बात की गई है, और एजुकेशन के एक्सपेंशन की भी बात की गई है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स नए लाए जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज नए लाए जाएंगे, और ये लोक विद्या का जो कंसेप्ट है जिसमें कि खादी और आपके पेंटिंग और कल्चर को सपोर्ट किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अपने में बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग इसको शेयर करें और अपनी बातें बोलें और अपनी बातें लिखें और सबको बताएं कि कितनी चेंजेस आई हैं, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर किसी ने कुछ अच्छा किया। अगर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो किसी के अच्छे करने की एबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और इंटरेस्ट भी कम होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अगर प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई तो बच्चा पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में आएगा। अगर प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिला तो बच्चे का पहले से भी ज्यादा स्टेटस खराब होने वाली है। अगर इसमें मैं सबकी सहायता मांगना चाहूंगी। सरकार ने हमें सहायता दी है, इसके अलावा पेरेंट को भी बच्चों पे खास ध्यान देना होगा। स्कूल के टीचर्स को खाना पूर्ति नहीं करनी होगी। मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, तो मुझे भी ध्यान देना होगा कि बच्चों की पढ़ाई जिस तरीके से हमें बताई जा रही है मंत्रालय से वैसे ही हम कराएं। और इसके अलावा स्कूल्स फीस वगैरह का ध्यान दे, और जो स्ट्रक्चर है बस उसको इसी तरीके से करके ना दिखाया जाए, बल्कि उसको एक्चुअल में फॉलो करेंगे तो देश की जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्ट्रांग होगी। और 20 साल के बाद जो हम कल्पना करते हैं देश का कि क्या क्या आज कर दिया जाए, तो आज से 20 साल के बाद देश बहुत अच्छा करेगा, उसमें ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सबको बताएं और अपने लेवल पे सब मिल के एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट करें और अच्छे से एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।